नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा फुल वॉच करेंगे तो आपको मिलेगा पूरा 5 मार्क्स आपके सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि ये मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर चूज करके रखा है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से इसको देखना है और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को मालूम है कि ऑनलाइनर के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सवाल नहीं बनता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं अगर आप लोग सही मायने से देखें तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो दोस्तों बढ़ता है। उसके बाद है 2 नंबर सवाल में कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है। वो कहा जाता है दोस्तों आपका यूकेलिप्टस, जिसको हम लोग सफेदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है, ठीक है। वो पृथ्वी पर तो आ जाती है, लेकिन क्या होता है, CO2 गैस के घेरे के कारण वो वापस नहीं जा पाती दोस्तों आपका कौन न ग्रीन हाउस प्रभाव जो होते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे 4 नंबर सवाल, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों, तो वो आपका होना चाहिए 33% भूभाग पर। उसके बाद है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में है कि ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है, एक पर्यावरण योजना है आपका ग्रीन पीस। 6 नंबर का सवाल है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है आपका दोस्तों वनों की सुरक्षा, ठीक है। और ये आपका शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने आपका चिपको आंदोलन को शुरू किया था। आगे का सवाल है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। वो किया गया था दोस्तों आपका 1980 में। आगे का सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है। वो आपका है दोस्तों नैरोबी केन्या, ठीक है। नैरोबी केन्या में है आपका UNEP का मुख्यालय। 9 नंबर सवाल में क्या है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो आपका ओजोन गैस उत्पादित होती है, ठीक है, O3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, O3। आगे का सवाल है 10 नंबर, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो वो लिया गया दोस्तों आपका पांडा पशु को, ठीक है। आगे का सवाल है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों आपका टाइगर राज्य। आगे का सवाल है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो KM मुंशी ने प्रारंभ किया था आपका वन महोत्सव। आगे का सवाल है 13 नंबर, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे का सवाल है 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है कि सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, तो आपका खजूर का फल या तो वृक्ष, ठीक। पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है दोस्तों, हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें वो अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, तो जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों पर्यावरण। आगे का सवाल है 16 नंबर, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो आपका मध्य प्रदेश में है आपका सबसे अधिक वन। 17 नंबर सवाल में क्या है दोस्तों, पौधे अपने खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं दोस्तों, आपका ऑक्सीजन गैस, जिसको हम लोग O कहते हैं या तो O2 कहते हैं, ठीक है। आगे का सवाल है 18 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा, तो ये होता है आपका दोस्तों एयर पोल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में वायु प्रदूषण कहते हैं। आगे का सवाल है 19 नंबर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, तो दोस्तों इसको मापा जाता है आपका वाटर पोल्यूशन को, यानी जल प्रदूषण को मापा जाता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। आगे का सवाल है दोस्तों, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी PAN क्या है। PAN आपका क्या है, वायु प्रदूषक है। 21 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। आगे का सवाल है 22 नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, तो ये परावैंगनी किरणों से करती है दोस्तों। आगे का सवाल है 23 नंबर, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78% होता है इसका भाग। और अगर ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन का होता है आपका 21%, ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा।
24 नंबर में है कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो वो आपका पड़ता है प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग हो जाता है। 25 नंबर में है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये बहुत बार रिपीट हुआ आपका दोस्तों सीटेट के एग्जाम में, तो 5 जून को माना जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद है दोस्तों 26 नंबर, सफोकेशन क्या है। सफोकेशन क्या है, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव, ये आपका सफोकेशन कहलाता है। आगे का सवाल है दोस्तों 27 नंबर, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है। तो जलवायु परिवर्तन में आपका ग्रीन हाउस गैस का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 28 नंबर, सर्वाधिक ओजन क्षयकारी गैस कौन सी है। तो आपका दोस्तों CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। 29 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है। तो आपका इसमें होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, फिर होता है दोस्तों आपका ये क्लोरीन नहीं, एक्चुअली में ये फ्लोरीन होता है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। उसके बाद है दोस्तों भूतल पर CFC का यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये होता है आपका स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, उसके बाद हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में आदि में होता है आपका CFC का प्रयोग। उसके बाद है दोस्तों आपका 31 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा दोस्तों, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। 32 नंबर में है कि भारत में वृक्षों की आदमी किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों आपका सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है वृक्षों का आदमी। 33 नंबर में है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 34 नंबर में क्या है कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। आगे का है 35 नंबर, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये आपका दोस्तों देहरादून स्थित है। आगे का सवाल है दोस्तों विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है आपका सीटेट के एग्जाम में। तो विश्व वानिकी दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। 37 नंबर, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये आपका देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण। उसके बाद है दोस्तों आपका 38 नंबर, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान आपका भोपाल में स्थित है। 39 नंबर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। ये आपका लखनऊ में स्थित है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क। पृथ्वी दिवस, इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो भविष्य का ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन को कहा जाता है आपका भविष्य का ईंधन। उसके बाद है दोस्तों आपका 42 नंबर, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो पर्यावरण का रक्षा कवच आपका ओजोन परत को कहा जाता है यानी ओजोन लेयर को कहा जाता है। 43 नंबर, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से आपका संबंधित है दोस्तों रेड डाटा बुक। आगे का सवाल है 44 नंबर, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है। तो आपका दोस्तों मैक्सिको सिटी जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर है। 45 नंबर, एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यानी USA में कहाँ स्थित है ये एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स, ये कहाँ स्थित है दोस्तों आपका ये विस्कॉसिन। ठीक है, विस्कॉसिन में स्थित है। 46 नंबर, CNG की फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। 47 नंबर में है कि ध्वनि प्रदूषण को कितने डेसिबल से मापा जाता है। तो दोस्तों आपका 65 डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। आगे का सवाल है 48 नंबर, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। आगे का सवाल है 49 नंबर, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसका एकमात्र कारण है आपका अम्लीय वर्षा के कारण होता है। 50 नंबर सवाल है कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। ये ब्रह्म वायुमंडल में यानी बाह्य वायुमंडल में होता है। दोस्तों वायुमंडल में आपका 5 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य वायुमंडल में आपका निर्मित उपग्रह स्थित होते हैं। कौन सा, मानव द्वारा जो निर्मित उपग्रह होते हैं वे आपका बाह्य वायुमंडल में स्थित होते हैं। देश का पारिस्थितिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ये आपका बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों आज का ये सवाल 51 तक था। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगा एक नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग वीडियो पे बने हैं उतना देर से तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।